Today's chapter is respiration. Chapter number 9 and page number 130. Open your books. देखो रेस्पिरेशन होता क्या है, कल आपको क्या बताया था रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन का हिंदी मीनिंग क्या होता है? श्वसन क्रिया, ठीक है ना। अब एक बात देखो, आप क्या करते हो? ब्रीथिंग करते हो। दैट मीन्स क्या करते हो आप? क्या अंदर लेते हो अपनी? कौन सी गैस लेते हो? ऑक्सीजन। एंड कौन सी गैस छोड़ते हो? अच्छा, लेते किससे हो? नॉस्ट्रिल से। एंड उसको बाहर किसी से निकालते हो? नॉस्ट्रिल से, ठीक है ना। आप क्या करते हो? ऑक्सीजन लेते हो एंड क्या रिमूव करते हो आप? और जो आपके ट्रीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? नेट करते हैं एंड बाहर क्या निकालते हैं? ऑक्सीजन को निकालते हैं। वही ऑक्सीजन क्या करते हैं? हम इनेट कर लेते हैं। ये क्या होता है? ब्रीथिंग प्रोसीजर होता है। एक बात देखते होंगे, जब आप क्या करते हो, बाहर घूमने जाते हो, ठीक है ना, या रनिंग करते हो, कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करते हो, तो क्या होता है? हमारी जो ब्रीथिंग होती है वो अपने आप क्या इंक्रीज हो जाती है। एंड क्या करते हैं, जब हम क्या करते हैं, रेस्ट में हैं, हमारी पोजीशन क्या है? बिल्कुल रेस्ट में। तो ब्रीथिंग जो हमारी होती है वो क्या होती है? अपने आप नॉर्मल हो जाती है। देखो आपकी ना टू चीज आती हैं, ब्रीथिंग एंड देखो ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। फर्स्टली क्या है? ब्रीथिंग है। ब्रीथिंग क्या होता है? ब्रीथिंग इज अ फिजिकल एक्ट ऑफ, ये क्या है? फिजिकल एक्ट है आपका। देखो क्या कहता है, ब्रीथिंग इज द फिजिकल एक्ट ऑफ टेकिंग इन एयर। हम क्या करते हैं? ब्रीथिंग के अंदर एक फिजिकल एक्टिविटी होती है ये आपकी, जिसमें क्या करते हो आप? एयर को इनेट करते हो, आप एयर को अंदर लेते हो। लास्ट में क्या बात हो रही है तुम लोगों की? बात नहीं करनी। क्या करते हैं? उसको लेते क्या है? ऑक्सीजन को लेते हैं इनटू आवर बॉडी एंड रिलीजिंग किसको करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को। ये प्रोसीजर क्या कहलाता है? आपका ब्रीथिंग कहलाता है। अच्छा, जब हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को इनेट करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? वो प्रोसीजर क्या कहलाता है? इनहेलेशन। और जब आप इनहेलेशन कहलाता है वो प्रोसीजर, जब क्या करते हो आप? ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते हो, हम इनेट करते हैं ऑक्सीजन को, इनहेलेशन कहलाता है। एंड जब हम क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को हम छोड़ते हैं, हम क्या करते हैं? उसको रिलीज करते हैं। तो जो रिलीज करना क्या कहलाता है? एक्सेलेशन। रिलीज ऑन द किसका? रिलीज ऑन कार्बन डाइऑक्साइड इन आवर बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलेशन, ठीक है ना। तो इस पूरे प्रोसीजर को क्या कहते हैं? ब्रीथिंग कहते हैं। इट इज क्लियर? तो कोई बताएगा ब्रीथिंग क्या होता है? ब्रीथिंग इज द प्रोसीजर ऑफ, क्या बोलोगे? ब्रीथिंग इज द प्रोसीजर ऑफ, जिसमें हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को इनेट करते हैं एंड क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। एंड द प्रोसीजर ऑफ द इनेट इन ऑक्सीजन इन आवर बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन एंड रिलीजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड इन आवर बॉडी इज, एंड दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड अ ब्रीथिंग प्रोसीजर, ठीक है। अब ये तो क्या था? आपका ब्रीथिंग प्रोसीजर है। और सेकंड आता है आपका सेलुलर रेस्पिरेशन। अभी दो चीज थी, हमारा क्या था? ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग हमने पढ़ी है, सेकंड देखते हैं हम सेलुलर रेस्पिरेशन। अब वो क्या होता है? देखो, जो ब्रीथिंग था वो एक क्या था? फिजिकल एक्ट था, फिजिकल प्रोसेस था। और जो ये क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है? केमिकल प्रोसेस होता है। केमिकल प्रोसेस से तो तुम समझते हो ना, ठीक है। वो क्या होता है? केमिकल प्रोसेस होता है। इसमें क्या कहता है? जो हमारा फूड हमारे अंदर जाता है ना, वो ब्रेक डाउन होता है, ठीक है ना भाई। देखो, हम ब्रीथ से क्या ले रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज कर रहे हैं। उससे हम क्या कर रहे हैं? ब्रीथिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, सांस ले रहे हैं। अब ये आता है, अगर हमारे पास ऑक्सीजन ना हो, मतलब हम जो बॉडी के अंदर फूड जा रहा है, हम उससे भी तो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर वही होता है। क्या होता है? ये केमिकल प्रोसीजर होता है एंड ये क्या करता है? जो हमारा फूड होता है उसको क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है, ठीक है ना। एंड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और वो क्या करता है? टू प्रोडक्ट एनर्जी, और एनर्जी को बनाता है। टेक प्लेस इन ऑल दीज बॉडी सेल्स, और ये जो हर एक बॉडी, जितनी भी हमारे अंदर बॉडी सेल्स होती है उनमें होता है। आगे देखो चीज दी हुई है इन्होंने, क्या होता है? 3 बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर रेस्पिरेशन। अच्छा, रेस्पिरेशन समझ आया? रेस्पिरेशन क्या है? एक केमिकल प्रोसीजर है। रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसीजर होता है जिसके अंदर क्या होता है? जो हमारा फूड होता है वो ब्रेक डाउन होता है, किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है ना। वो क्या कहलाता है? सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन कहलाता है, ठीक है ना। और ये कहाँ पे होता है? हमारी बॉडी के अंदर, बॉडी सेल्स में होता है, ठीक है ना। हमारी बॉडी के अंदर बॉडी सेल्स कहाँ पे होती है? ये आपके लिए क्वेश्चन है कल का, ठीक है ना।
अब आता है, अब जो सेलुलर रेस्पिरेशन है उसको कंप्लीट करने के लिए क्या होने चाहिए, हमारे 3 प्रोसीजर होते हैं, रिक्वायरमेंट होती है, 3 रिक्वायरमेंट होती है। अब देखो फर्स्ट क्या होती है, अ रेस्पिरेशन सिस्टम बाय व्हिच द एयर से मतलब क्या है, ऑक्सीजन फॉर द एनवायरनमेंट एंटर द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड द प्रोडक्ट। देखो ये कह रहा है कि जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना, अब सेलुलर रेस्पिरेशन करने के लिए आपकी रिक्वायरमेंट होती है। अब जो रिक्वायरमेंट होती है फर्स्ट, वो कह रहा है कि क्या होना चाहिए आपके लिए, जो हमें क्या मिल रही है, हमारे इन्वायरमेंट से क्या मिल रही है, जो हमें एयर मिल रही है, एयर से मतलब क्या है कि जो आपको ऑक्सीजन मिल रही है वो क्या जाना चाहिए, हमारी बॉडी के अंदर जानी चाहिए। लास्ट में क्या होना चाहिए, रिमूवल होना चाहिए। किसका रिमूवल होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड का। अब हम इसकी सेकंड रिक्वायरमेंट देख लेते हैं, अ ट्रांसपोर्टिंग मीडियम द ब्लड विच कैरीज द ऑक्सीजन टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी। अब देखो जो ट्रांसपोर्ट मतलब सबको पता है ना क्या होता है, एक से दूसरे पे जाना है, किसी चीज को लेके जाना। तो जो ब्लड होता है वो क्या करता है, ब्लड हमारी पूरी बॉडी में क्या करता रहता है, सर्कुलर करता रहता है, ठीक है ना। तो जो ब्लड होता है वो क्या करता है, अपने साथ ऑक्सीजन को लेके हमारे पूरी बॉडी सेल्स में, बॉडी के अंदर बॉडी सेल्स में क्या करता रहता है, घूमता रहता है उस ऑक्सीजन को लेके, ठीक है। अब आती है इसकी थर्ड रिक्वायरमेंट। अब थर्ड रिक्वायरमेंट क्या होती है, ऑर्गेनिक फूड दैट मस्ट बी केमिकल ब्रोकन डाउन इन द सेल्स ऑफ द लिबरेटरी एनर्जी। जो ऑर्गेनिक फूड होता है, ऑर्गेनिक फूड से मतलब क्या है, जिसमें केमिकल्स वगैरह नहीं होते, पैरासाइट्स नहीं होती, ठीक है ना। जो भी ऑर्गेनिक फूड होता है, जो वो बिल्कुल जो नेचुरली वे से क्या किया गया, उनको क्या किया, क्रॉप किया गया, उनको बनाया हुआ है, ठीक है ना। जो नेचुरल फूड है वो क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर इजीली क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है एंड हमें एनर्जी देता है, ठीक है ना, एज कम्पेयर टू अदर। तो 3 रिक्वायरमेंट की कौन कौन सी है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट बताओ क्या है, रेस्पिरेशन को सेलुलर रेस्पिरेशन की 3 रिक्वायरमेंट्स थी। फर्स्ट क्या है कि जो हमारे एनवायरनमेंट पे एयर है, दैट मींस जो ऑक्सीजन है वो क्या आनी चाहिए, बॉडी के अंदर आनी चाहिए। एंड इन द लास्ट, इस प्रोसीजर के इन द लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होना चाहिए, रिमूवल होना चाहिए। सेकंड क्या होती है कि जो ब्लड होता है, ब्लड सेल्स होती है, वो क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है किसका, ऑक्सीजन का बॉडी के अंदर। एंड थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, जो ऑर्गेनिक फूड्स होता है वो क्या होता है, इजीली ब्रेक डाउन हो जाता है और हमें क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो ये क्या था आपका ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। अगर पेपर में क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज मेन डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन ब्रीथिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन, या केवल वो रेस्पिरेशन दे दे तो बता दोगे, क्या क्या बताओगे, कि जो ब्रीथिंग होता है वो तो क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रोसेस होता है, एंड वो क्या होता है, केमिकल प्रोसेस होता है, ठीक है ना। इस तरीके से क्या करोगे, इनके डिफरेंस बताओगे। इतना समझ आएगा। देखो उन्होंने दे भी इन्होंने जो डिफरेंस दिया है वो दिया हुआ भी है। देखो फर्स्ट क्या कहता है, इट इज अ फिजिकल प्रोसेस ब्रीथिंग, एंड वो क्या कहता है, इट इज अ केमिकल प्रोसेस। सेकंड क्या कहता है, इट टेक प्लेस थ्रू द नोज, वो हम कहाँ से करते हैं, अपने नोज से करते हैं। ये वाला प्रोसेसर ब्रीथिंग का सारा प्रोसेसर हम कहाँ से करते हैं, अपनी नोज से करते हैं। एंड जो हमारा रेस्पिरेशन होता है वो कहाँ से होता है, लिविंग सेल से होता है, ठीक है ना। हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है, सेल्स होती हैं। खड़े हो जाओ तीनों, भी खड़ा हो, लास्ट सेकंड भी खड़ा हो, यू मास्क खड़ा हो, तुम पीछे चलो, मैं बाद में देखती हूँ, मैं बाद में देखूंगी, जरा क्लास वो क्या होता है, लिविंग सेल से होता है। ब्रीथिंग किससे होती है, नोज से होती है, एंड वो क्या होता है, किससे होता है, हाँ जी। एंड थर्ड क्या कहता है, इट इन्वॉल्व्स ओनली, इसमें क्या होता है, जो ब्रीथिंग होती है केवल गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, केवल गैसेस का एक्सचेंज होता है। और उसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होती है, ग्लूकोज का। भाई जब हमारा क्या होता है, फूड ब्रेक डाउन होता है, फूड में क्या क्या होता है, प्रोटीन्स होती हैं, ग्लूकोज वगैरह सारी चीज़ होती है ना, उनका ऑक्सीडेशन होता है, एंड देन गैसों का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। तो उस और ब्रीथिंग में क्या होता है, केवल गैसों का एक्सचेंज होता है। तो थर्ड डिफरेंस ये हो गया। फोर्थ में क्या कहता है, एनर्जी इज कंज्यूम, एनर्जी क्या कहता है, कंज्यूम। कंज्यूम मतलब क्या होता है, कंज्यूम करके रखना, उसको बचा के रखना, लेना, ठीक है ना। एंड उसमें क्या कहते हैं, नो एंजाइम आर रिक्वायरमेंट आर इन्वॉल्व। एंड उसमें क्या होता है, एनर्जी उसमें भी कंज्यूम करता है, बट उसमें जो एंजाइम्स होते हैं उनको क्या करते हैं, इन्वॉल्व करता है, क्योंकि वो हमारे क्या करते हैं, फूड में ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको, क्लास इज क्लियर। तो आगे स्टार्ट करें। देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है आपका, रेट ऑफ ब्रीथिंग। अब रेट ऑफ ब्रीथिंग क्या है, आप लोगों को पता है ना, स्टार्टिंग में बताया था, क्या बताया था, कि जब हम क्या करते हैं, रनिंग करते हैं या कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो हमारी क्या होती है,
जो ब्रीदिंग होती है बहुत स्पीड से होती है ना, आप लोगों ने फील किया होगा। एंड जब हम सोते हैं या हम बिल्कुल रेस्ट में बैठते हैं तो नॉर्मल होती है ना, अलग अलग। एक जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, जब आप क्या करते हो, उसको लेते हो, ठीक है ना, तो जब आप देखते हो ना उसकी जो ब्रीथिंग होती है ना, वो हमारे एज कम्पेयर टू मतलब यंगर्स एंड ऑल्डर, उनसे क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। देखो ब्रीथिंग रेट होता है कि 1 मिनट में आप कितना ब्रीथ ले रहे हो, ठीक है ना, 1 मिनट में। और एक प्रोसीजर कंप्लीट होता है, आपने ऑक्सीजन ली एंड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया, रिमूव किया, ये 1 होता है, एक प्रोसीजर होता है। और आप 1 मिनट में ऐसा कितना प्रोसीजर करते हो, वो क्या कहलाता है, उसका ब्रीथिंग रेट कहलाता है, ठीक है ना। अब जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, जो यंगर्स होते हैं, जो ऑल्डर्स होते हैं, इन तीनों में क्या होता है, अलग अलग होता है। तब जो यंगर्स और जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, उसमें ब्रीथिंग रेट क्या होता है, 50 to 60 टाइम। देखो जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसमें कितना होता है, 50 to 60 टाइम्स। एंड जो यंगर्स होते हैं उनमें कितना होता है, यंगर्स होते हैं उनमें होता है 12 to 18। एंड ऑल्डर्स में कितना होता है, ये ऑल्डर के है, देखो यंगर्स में होता है 25 टाइम्स एंड ऑल्डर में होता है 12 to 16 टाइम्स, ठीक है ना। तो क्वेश्चन अगर आपका ये आता है कि जो ब्रीथिंग रेट होता है सबसे ज्यादा किस में होता है, न्यूबॉर्न बेबी में होता है, ठीक है ना। जो सबसे ज्यादा होता है वो किस में होता है, न्यूबॉर्न बेबी में होता है। सबसे कम किस में होता है, जो अडल्ट होते हैं, ठीक है ना। जो ओल्ड एज वाले होते हैं उनमें क्या होता है, ब्रीथिंग रेट सबसे कम होता है। एंड मीडियम किस में होता है, यंगर्स में होता है। इट इज क्लियर। तो ये क्या था आपका ब्रीथिंग रेट था। अब आता है आपका ये कब है आपका, जब आपका क्या हो, आप रेस्ट में हो, ठीक है ना। जो ये ब्रीथिंग रेट है वो कब आता है, जब आप क्या हो, रेस्ट में हो। अब अगर आप क्या करते हो, ड्यूरिंग एक्सरसाइज या ड्यूरिंग कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करते हो, ठीक है ना, तब आपका कितना होता है, देखो at that start to exercise our breathing because faster the rate increasing at almost 50 to 60 मिनट। जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, 50 to 60 मिनट इंक्रीज हो जाता है। मोर ऑक्सीजन इनटू द बॉडी एंड सेम टाइम आवर हार्ट स्टार्ट टू बीट फास्ट। देखो जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारी ब्रीथिंग रेट इंक्रीज क्यों होती है, क्यों होती है कि जो हमारा क्या होता है, हार्ट होता है, वो जो बीट करता है वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा बीट करना स्टार्ट कर देता है। और हम क्या करते हैं, जो हमारी अमाउंट होती है ऑक्सीजन की, वो क्या करते हैं, ज़्यादा लेना स्टार्ट करते हैं। और कितना इंक्रीज होता है फिजिकल एक्टिविटी में, 50 to 60 टाइम हमारी जो हार्ट बीट्स है वो इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब आता है आपका टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। अब टाइप ऑफ रेस्पिरेशन 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एरोबिक और इनएरोबिक। अब देखो जो क्या होते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, रेस्पिरेशन ये होते हैं आपके 2 टाइप्स के। ये क्या होते हैं, एंड ये क्या होता है आपका, अब देखो एक तो होता है एरोबिक और एक क्या होता है, इनएरोबिक। अब जो एरोबिक होता है वो क्या होता है, देखो एरोबिक सिस्टम, दिस टाइप ऑफ द रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सॉरी इसमें तो क्या होता है, देखो ये तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, एंड ये क्या होता है, एब्सेंट, ठीक है ना। जो आपका एरोबिक होता है वो तो क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंट में होता है, एंड जो इनएरोबिक है वो क्या होता है, ऑक्सीजन की एब्सेंट में होता है, ठीक है। अब देखो एरोबिक क्या कहता है, दिस टाइप ऑफ द रेस्पिरेशन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वेयर फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी रिलीज। देखो ये क्या करता है,
जो एरोबिक होता है इसमें क्या करता है, जो हमारा फूड ब्रेक डाउन होता है वो ब्रेक डाउन किस किस की फॉर्म में होता है। एक तो आपका किसके फॉर्म में होता है, जैसे कि आपका ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन है तो वो किस किस की होता है, आपका वाटर की, कार्बन डाइऑक्साइड की एंड क्या होता है एनर्जी की फॉर्म में। और जो ये एनर्जी होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, एटीपी। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ बता दूँ क्योंकि जो इक्वेशन है वो मैं यहाँ लिखी थी। ये तो क्या होता है, ग्लूकोज प्लस किसकी फॉर्म में निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। और जो ये एनर्जी होता है किसकी फॉर्म में होती है, ठीक है ना, ये किसकी प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है ना, तो ये प्रोसीजर क्या कहलाता है आपका, एरोबिक। और जब आप ये लिखोगे ना तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इक्वेशन। सेकंड आता है आपका इनएरोबिक। उसमें क्या होता है, आपकी जो एब्सेंट होती है, अब देखो उसमें क्या होगा, जो आपका फूड होता है, ग्लूकोज आपका ब्रेक होता है किसमें, इथाइल अल्कोहल प्लस CO2 एंड प्लस एनर्जी। ठीक है, इसमें जो ATP होता है वो केवल 1 मोल होता है एंड इसमें जो एनर्जी आती है वो 2 ATP होता है। देखो जो फर्स्ट होता है हमारा एरोबिक, ठीक है ना, एरोबिक होता है उसमें क्या होता है, प्रेजेंस किसकी प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। जो हमारा क्या होता है, फूड होता है वो ब्रेक डाउन होता है किस किस की फॉर्म में, CO2 वाटर एंड एनर्जी। एनर्जी में जो ATP होता है वो केवल होता है 1 मोल। ठीक है, एंड जो हमारा इनएरोबिक होता है वो क्या होता है, जो हमारा फूड ब्रेक होता है, फर्स्टली तो ये किसकी एब्सेंस में होता है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में। इसमें क्या नहीं होती, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती। एंड इसमें जो हमारा फूड ब्रेक होता है वो किस किस फॉर्म में होता है, इथाइल अल्कोहल प्लस CO2 एंड एनर्जी। और जो एनर्जी रिलीज होती है वो कितने मोल्स होती है, 2 एनर्जी। ठीक है ना, तो ये प्रोसीजर क्या कहलाता है आपका, ठीक। देखो हमारा क्या होता है, जो रेस्पिरेशन होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक। ठीक है ना, जो एरोबिक होता है वो किसकी प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। इसमें होता क्या है कि जो हमारा फूड, जो हम क्या करते हैं, फूड लेते हैं, टेक करते हैं फूड को, वो क्या करता है, वो ब्रेक डाउन होता है। और किसकी फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज, जो किसकी फॉर्म में होता है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। ठीक है ना, अब आता है सेकंड पॉइंट। अब इसमें तो ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं है, तो यहाँ पे तो हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वो तो है ही नहीं। तो जो हमारा फूड है वो ब्रेक डाउन होता है इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। और इसमें जो एनर्जी होती है वो कितने मोल्स होती है, 2 मोल्स होती है। इट इज क्लियर। आज हम अपना चैप्टर यहीं तक करेंगे, आगे का हम कल कंटिन्यू करेंगे। ओके क्लास, यहाँ तक किसको कोई प्रॉब्लम है, क्या बेटा, देखो ये प्रोसीजर होता है आपका इनएरोबिक वाला, दिस द प्रोसीजर वेयर बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जो आपके बैक्टीरिया होते हैं, यीस्ट होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। और ये क्या करता है, देखो इसने क्या कहा है, दिस प्रोसीजर वेयर बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। और वो क्या करते हैं, लाइक यीस्ट एंड बैक्टीरिया रिस्पायर एनोड जिसकी वजह से आपकी दही बनती है। जो आपने देखा होगा ना, जिस कभी भी ना कुछ चीज़ खराब हो जाती है तो उसमें ना वो खट्टे खट्टे बना देते हैं, वो किसकी वजह से आता है। ठीक है ना, तो ये क्या करते हैं, जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, उसको जो हमारा फूड होता है उसको ब्रेक डाउन करते हैं एंड किसकी फॉर्म में करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं किसको, अल्कोहल, किसको, इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम फूड स्टार्च। क्या कहलाता है, फर्मेंटेशन कहलाता है। जब क्या करते हो आपके, इसको क्या कौन ब्रेक डाउन करता है, जब आपके ऑर्गेनिज्म करते हैं, ठीक है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं, तब उसको क्या कहलाता है। ठीक है, तो आज हम अपनी जो हमारी चैप्टर है इसको यहीं पे एंड करते हैं, बाकी हम कल पढ़ेंगे।